तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज हम लाए हैं PYQ क्वेश्चन जो कि हर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो है आपको यही एक वीडियो से पूरा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमारे चैनल पे जितना भी PYQ क्वेश्चन अपलोड किया गया है उसे भी आप जाके जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि आपका आसानी से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो सके और जो है आप आसानी से सरकारी कॉलेज पा सके दोस्तों, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। आज जो हम सेट लाए हैं सेट नंबर 6 है और 2025 के लिए मोस्ट PYQ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दोस्तों, ठीक है, यानी कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। और ये जो प्रश्न लाई है द्वितीय पालिका है, यानी कि सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आइए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यह आम पका है और वह कच्चा, वाक्य में यह क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यह आम पका है और वह कच्चा है, वाक्य में यह हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि पहला का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बस वीडियो को बिना स्किप किए वॉच करना है, क्योंकि यही एक वीडियो से आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। और जो हर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जितना भी वीडियो आता है उसको बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा दोस्तों, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों। तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं होता, वो होता है गुणवाचक नहीं होता। क्या होता है, गुणवाचक एक सर्वनाम का भेद नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि दूसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस शब्द में जो है सम उपसर्ग लगा होता है। जो संहार शब्द में जो है सम उपसर्ग लगा होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि तीसरा का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। बस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि यही एक वीडियो से आपका 2025 का डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 4 नंबर सवाल क्या पूछा है दोस्तों, यद्यपि में कौन सी संधि होती है दोस्तों। तो आपको 4 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यद्यपि में जो संधि होती है वो यन होती, क्या होती है, यन संधि होती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 4 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, मीराबाई कौन थी। तो आपको 5 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा कि मीराबाई कौन थी तो इसका राइट आंसर आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। तो मीराबाई कौन थी दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि मीराबाई जो थी वो भक्ति काल की प्रसिद्ध जो थी कौन थी, प्रसिद्ध भक्ति काल की, ठीक है, मीराबाई। यानी कि 5 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 6 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच कीजिएगा और बेहतरीन तैयारी करना है तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन हम लाए हैं ना दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन है हर जो है जनरल कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और खास करके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन टकराएंगे दोस्तों, ठीक है। तो 6 नंबर सवाल है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तो ये एक सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 6 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 7 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द का कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कुटुंब एक जो है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि 7 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 8 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, दीर्घ दृष्टि को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग द्वारा
द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ दृष्टि से जो है किसके द्वारा जो है प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस द्वारा जो है दीर्घ दृष्टि को जो है प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 8 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 9 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? आवर्धक कांच में डॉट 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 लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो पूरे क्वेश्चन पे जरूर गौर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आवर्धक कांच में डॉट डॉट लेंस का जो है प्रयोग होता है दोस्तों। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आवर्धक कांच में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 9 का एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? दर्पण के पीछे पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत लेपित होती है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के पीछे पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली लेपित होती है दोस्तों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की, किसकी? सिल्वर नाइट्रेट की जो है दर्पण के पीछे पृष्ठ में पतली परत लेपित होती है, यानी कि लिपि होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 10 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। और ये जितने भी क्वेश्चन लाए हैं ना दोस्तों वो PYQ क्वेश्चन के साथ है दोस्तों, तो इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जितना भी क्वेश्चन आता है हमारे YouTube चैनल पे उसको बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, 11 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? लोहे पर जंग डॉट 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 अभिक्रिया के कारण लगता है दोस्तों। तो लोहे पे जो जंग लगता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लगता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 11 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा जो तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे जो विद्युत जो ऋणात्मक जो होता है अधिक जो है वो होता है नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। फास्फोरस से भी ज्यादा इसका तत्व में जो है विद्युत ऋणात्मक होता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 12 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 13 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से जो है पकाने में प्रयोग की जाती है दोस्तों? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको 13 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एथिलीन ऐसा एक गैस है जिसको जो है फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इथिलीन होगा। ठीक है, यानी कि ई हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखा गया इथिलीन दोस्तों। ठीक है, इथिलीन एक गैस है, इसी से जो है फलों को पकाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इथिलीन, एथिलीन नहीं होगा, इथिलीन होगा। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग करने में जो है थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। ठीक है, आइए 14 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? पौधों में, किसमें? पौधों में तरल के रूप में पानी की कमी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि पौधों में जो तरल के रूप में पानी की जो कमी को कहते हैं उसको कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 14 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 15 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? एक तूफान में कुछ घरों की छतें उड़ जाती है, यह किसके अनुसार होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो होती है बार्नोलीज का सिद्धांत के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? बार्नोलीज के सिद्धांत के द्वारा जो है तूफान में जो है घरों की छतें उड़ जाती है, इसके अनुसार होती है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 15 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? कि भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अशुभ गैस क्या कहलाती दोस्तों? तो क्या कौन सी होती है दोस्तों? तो भीड़ में जो है पुलिस जो है तितर बितर जो गैस का इस्तेमाल करती है, जो है भीड़ को कम करने के लिए, उसको वो जो गैस होता है उसको कहते हैं क्लोरीन गैस। क्या कहते हैं? क्लोरीन गैस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि 16 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 17 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल क्या
पूछा दोस्तों, चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को जो कहते हैं उसको मूंगा चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 18 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? पक्षियों के पंख क्या होते हैं दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो पक्षियों के पंख होते हैं वो रूपांतरित अंग होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित अंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि 18 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 19 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। बस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा वॉच कर लेना है दोस्तों, ठीक है। 19 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि गुट निरपेक्षता का जो मूल रूप से जो अभिप्राय होता है वह शक्ति गुटों के प्रति तटस्थ होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 19 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। आइए 20 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। तो 20 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है दोस्तों? तो आप बहुत ही आसान और बहुत सा सिंपल सा सवाल है दोस्तों। तो 20 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी जो विवाद जो होता है वो जो है तमिल और कर्नाटक के जो है राज्यों के बीच होता है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 20 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 21 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? बीबी का मकबरा भारत में कहां स्थित है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए बीबी का जो मकबरा है वो भारत के औरंगाबाद जो है जिला में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यानी कि बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 22 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की जो है गणतंत्रीय दल की स्थापना जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने किया था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 22 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 23 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 23 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि 49वें समांतर द्वारा जो है किन देशों के बीच जो है पृथक किया जाता है दोस्तों? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा के बीच। किनके बीच? यूएसए और कनाडा के बीच दोस्तों, ठीक है। यानी कि 23 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए 24 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? किसके मामले में जो है उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके मामले में जो होता है उपभोक्ता अधिशेष जो है सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आवश्यकताएं। क्या? आवश्यकताएं द्वारा, ठीक है। यानी कि 24 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 25 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? बहुत ही फेमस सा सवाल है, आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों। तो बास्केटबॉल में जो प्रत्येक कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक जो है 5 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि 25 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 26 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तेजबजी। कौन? बदरुद्दीन तेजबजी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे दोस्तों, ठीक है। यानी कि 26 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए 27 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ... था। तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था वह अशोक का दादा था। कौन था? अशोक का दादा था दोस्तों, ठीक है। यानी कि 27
28 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 28 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, भारत के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों। यह भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जब बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है भारत का रचित भारत का प्रथम राज्य है दोस्तों। ठीक है, यानी कि 28 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 29 नंबर सवाल देखते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल क्या पूछा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लिया था दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों। तो 29 का राइट क्या आंसर हो जाएगा, तो 29 का राइट आंसर अगर आपको पता होगा तो आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार ने जो है 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था दोस्तों। ठीक है, यानी कि 29 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए 30 नंबर सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन का सबसे आखिरी और सबसे फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो 30 नंबर सवाल क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो कब की गई थी दोस्तों, तो ये जो है 1923 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, यानी कि 30 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आया होगा और इसी तरीके का PYQ क्वेश्चन देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञापन एकेडमी 2 से आप जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट में भी अपना राय भी बताना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, जरूर बताइएगा कि आपको और किस टाइप का जो है क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।